नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आया हूँ इस झूठ की दुकान का पोल खोलने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं ना दोस्तों। इस झूठ का पोल हम खोल रहे हैं तो आप देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मैं सच बोलता हूँ तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है, इनके पेट में दर्द होता है। जो इसके पास जाते हैं चटवे चाटने के लिए, उनको बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे तो मैं नहीं बोलूँगा, आप ही खुद डिसाइड कर लो, ठीक है। मैं नहीं बोलता, आप लोग खुद डिसाइड करो। ये जब चिल्ला चिल्ला के बोलती है मीडिया में कि 5 साल से हैदर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, कोई रिश्ता नहीं है, फिर इसका 3.5 साल की बेटी कहाँ से आ गई भाई। तलाक नहीं हुआ है, फिर बेटी कहाँ से। हाँ, तलाक हो गया है बोलती है, तो फिर बेटी कहाँ से आ गई। इंटरनेट से डाउनलोड किया है, कहाँ से आई है बताना ज़रा। उसके बाद ये बोलती है कि हम कंप्यूटर कभी चलाए नहीं हैं, हम 5वीं से भी कम पढ़े हैं। तो आप लोगों में ज़्यादातर कुछ लोग तो हमारे इसमें पढ़े लिखे हैं, कम से कम मैट्रिक तो ज़रूर होंगे, ठीक है, कम से कम। तो आप लोग बताएं, क्या सीमा जी इतना आप लोगों का नॉलेज है, इतना आप मोबाइल चला सकते हो, मोबाइल के फंक्शंस आपको पता हैं। और तो और उसको पाकिस्तान में हिंदी नहीं चलता है, हिंदी बहुत कम लोगों को पता है। तो इसको इतना हिंदी इतना अच्छे से आता कैसे है। और हमारे धर्म के बारे में इतना कुछ कैसे बता देती है। जितना भी बताती, भले गलत बताती है, लेकिन 50% तो ज़रूर जानती है। तो वो कैसे जानती है और वो करती भी है। कैसे। और इतनी सफाई से, इतनी फ्लुएंसी से जब मीडिया के सामने बोलती है तो गलती बहुत कम करती है। मीडिया वालों के मुंह बंद हो जाते हैं जब ये बोलती है, इनके सवाल ख़त्म हो जाते हैं जब ये बोलती है। तो ये कैसे होता है जब ये इतनी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। आप लोगों में है इतना कॉन्फिडेंट कि आप लोग बोल पाओ। बड़ी बड़ी मीडिया वाले आते हैं उस टाइम भी, क्या आप लोग बोल पाते हो? नहीं बोल पाते होगे ना। क्यों नहीं बोल पाते हो बताओ ज़रा, क्यों नहीं बोल पाते हो? जब आप लोगों को लगता है ये सती सावित्री देवी अनुसुईया, खैर इसका जो हो, खैर अभी तो ये भी पता चल ही गया कि ये जिस ऑटो से जाती थी आर्मी कैंप में, जहाँ पर ट्रेनिंग होता था, वहाँ ये जाती थी। और एक बंदा है जो दास करके है, वो इसको ले करके जाता था, फिर इसको वापस छोड़ता था। वो गायब हो गया था, लेकिन वो गायब हुआ था तो वो मिल भी गया, वो मिल गया और उसने स्टेटमेंट भी दे दिया है, ठीक है। और एक चीज़, स्टेटमेंट तो दिया है, सीमा के खिलाफ ही दिया है। तो आपको आगे और भी चीज़ें पता चलने वाली हैं। और ये जो बोलती है मुझे चलाना ही नहीं आता, हमने कभी कंप्यूटर छुआ ही नहीं, हमारे पाकिस्तान में कंप्यूटर होता ही नहीं हमारे पास, तो हम छूते कैसे। लेकिन हाँ, पबजी चलाते हैं, पबजी बहुत अच्छे से चलाते हैं, मोबाइल का चीज़ हम जानते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर मुझसे नहीं, लेकिन वो कंप्यूटर भी मिल चुका है दोस्तों। अब ये आप लोग ही डिसाइड कीजिए, क्या ये साजिश के तहत नहीं आई है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये सिगरेट से सचिन के हाथ में जलाती थी और अपने शरीर में भी जलवाती है। और तो और जब ये पाकिस्तान में थी तो जेड करके अपनी थाई पे लिखा हुआ है। किसी ने कहा था कि ब्लेड से कट करके लिखा हुआ है, किसी ने कहा था कि ये सिगरेट से जला करके लिखा हुआ है। तो जेड से जिहाद भी होता है और जेड से ज़फ़र भी होता है। तो ज़फ़र नाम का इसका एक हस्बैंड भी था जिसको इसके बच्चे पापा बोला करते थे। तो ज़फ़र
समझ गए दोस्तों? तो ये हिसाब किताब है। तो मैं बताते चलूँ दोस्तों कि वो कंप्यूटर भी मिल गया है और भी चीज़ मिल गया है, और भी सबूत आपको आने वाले दिनों में और भी चीज़ें मिलेंगी। अभी इसका थोड़ा सा जो घमंड है वो थोड़ा सा नरम होता जा रहा है। क्यों नरम होते जा रहा है? क्योंकि ये वाकई में गलत है और आप लोग इसको सही मानते हो ना। सही मानने वाले मानते रहो, हम इसको सही भी मान के चलते हैं और गलत भी मान के चलते हैं, और जो गलतियां होते हैं उनको छान के बताते हैं आपको। ऐसा नहीं कि हमने आपको ऐवे ही बता दिया। हम इसके वीडियोस भी देखते हैं और सबके वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तानियों के वीडियोस देखते हैं, जो इनके लिए वीडियो बनाते हैं वो सब देखते हैं, और ये हर चीज़ को बोल देती है कि एआई का बनाया हुआ है, तो ये है तो वो है, लेकिन सारी बातें इसकी गलत साबित होती हैं। अब जब गलत साबित होती हैं तो गलत को गलत बोलने में क्या प्रॉब्लम? तुम लोगों को अगर अंधभक्त हो तो बनो, लेकिन हमारा काम है सच्चाई दिखाना, और हम सच्चाई दिखाते हैं और दिखा कर रहेंगे, आगे भी दिखाएंगे। समझ गए? और आप लोग सोचते होंगे हमारे पास कोई काम नहीं था। हमारे पास और कोई काम नहीं है, बस यही काम है इसको भगाना, क्योंकि ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये सबसे बड़ा ख़तरा है। हमारे देश में आकर के ज़बरदस्ती घुस गई है, इलीगल घुसी हुई है, तो ये हमारे लिए खतरा है। इधर को बोलती है कि इलीगल घुसेगा तो अंदर कर दिया जाएगा, मेरे पति को मार दिया जाएगा, ये होगा वो हो गया। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ओ, तुम तो देवी हो ना, द्रौपदी देवी हो, देवी अनुसुईया हो, मतलब साक्षात एकदम देवी प्रकट हो गई हो हमारे देश में। अब तुम्हारा देवी का तो तुम्हारा जो पर्दा हटेगा ना, हटते ही जा रहा है, हट तो चुका है काफ़ी। अभी तुम्हारा मकसद पता नहीं चला है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि हमें पूरा पता है कि तुम्हें मकसद के थ्रू यहाँ पर भेजा गया है। क्योंकि पाकिस्तान को कंट्रोल उसका सेना करता है, ना कि वहाँ की सरकार करती है। तो पाकिस्तानी सेना का खुराफात हो सकता है, क्योंकि सेना ही उस देश को कंट्रोल करती है, और वहाँ का जो भी गलत चीज़ करता है वो सेना ही करती है, सरकारें नहीं करती हैं, क्योंकि सरकार भी सेना के कंट्रोल में होती है। तो हमें जहाँ तक पता है और जहाँ हमें लगता है हम वहाँ आवाज़ उठाएंगे, और तुम गलत हो तो तुम्हारे खिलाफ़ ज़रूर बोलेंगे। तो तुम अपना हो सके तो जहाँ तक सफाई और अपना बच के रहना। जब तुम इतना कैद में रहती हो, इतना तांडव करती हो, हिंदू मुस्लिम को लड़वाती हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़वाती हो, अगर तुम खुला रह गई तो पूरा दुनिया में आग लगा दूँ। तुम तो चलता फिरता बम हो यार। इसलिए दोस्तों संभल कर रहिए और सतर्क रहिए, और इस भगोड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इस पर नज़र रखिए। और जो भी चीज़ होगा मुझे बताइए। आप लोग वीडियो नहीं बनाते होंगे, नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाऊंगा और इसके खिलाफ़ मैं बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखना। और आप लोगों को हम पसंद आते हैं, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।